जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मियाँ फैसिल एंड कंपनी। दिस इज़ फैसिल वकास। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप और अपनी कंपनी चैम्बर में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा आप बैंक में जब अकाउंट ओपन करवाएंगे तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई डॉक्टर साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल तो गल दे। ठीक है, ये बिज़नेस का बिल्कुल पहला स्टेप है। और इंतहाई मतलब कि जितनी भी इसकी कंपनी की टाइप होती है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, एसएमसी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मुदावरा मुशारबा, जो भी इसमें सबसे जो इजी प्रोसेस है वो इसका है सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि आप इसको खुद करवाएं, किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सा इसका काम है। इसके टोटल जो है वो 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है, आप जो आपका लोकल चैम्बर है आप उसमें जाएं। वहाँ जाके जिस नाम से आप कारोबार सोच रहे हैं वो नाम आप उस चैम्बर में दें। जैसे आप सोच रहे हैं जैसे मियाँ फैसल एंड कंपनी, आप सोच लीजिए मैंने मियाँ फैसल एंड कंपनी रजिस्टर करवाना है। आप उधर लिख के देंगे, वो सिस्टम में चेक करेंगे। अगर पहले इस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो आपको कहेंगे कि जी कोई और नाम दें जो। और उसके बाद आपने दोबारा जब वकास एंड कंपनी दे दिया है तो वो उन्होंने देखा है जी ये नाम है, तो उन्होंने कहा जी ये नाम है। वो आपको लिख के दे देंगे, आप उसकी फ़ीस पे करेंगे, आपके पास पहला डॉक्यूमेंट आ गया। चैम्बर से आप सीधे जाएंगे अपने वकील के पास। हाँ जी, चैम्बर से आप नाम अपना रिज़र्व करवाएंगे। रिज़र्व करवाने के बाद जो नाम आपने रिज़र्व करवाया है वो आप लेके अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास चले जाएंगे। अगर आपने खुद अपना एंट्रेंट बनवाना है तो फिर तो आप सिंपली जो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है उसमें आप अपना नाम अपना एंट्रेंट बनवाएं। उसके बाद बिज़नेस टैब में जाके जो आपका जो नाम आपने रिज़र्व करवाया है वो नाम लिखें और आज की डेट जिस डेट में आप उस कैंटीन को रजिस्टर करवा रहे हैं वो लिखें और इसका फॉर्म प्रिंट ले लें, 2 डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप अपना 2-3 लेटर हेड बना लें शुरू में। और थर्ड जो है वो स्टैंप, रबर स्टैंप, उसके ऊपर जो कंपनी नेम आपने रिजर्व करवाया हुआ है वो लिखें और नीचे प्रोप्राइटरशिप मैंडेटरी है। तब तक आपके नेम की अप्रूवल हो चुकी होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। अब फिर दोबारा विज़िट करेंगे दूसरे तीसरे दिन चैम्बर में। चैम्बर से आप लेंगे सिंपली जो अप्रूवल लेटर प्लस डॉक्यूमेंटेशन। वो आपको एक 2-3 फॉर्म देंगे। उसमें एक उसका होगा ग्रीन कलर का होगा और एक कार्ड होगा और एक वैसे कंपनी की डिटेल की होगा। 2 तस्वीरें आपने उसके ऊपर लगानी है, एक कार्ड के ऊपर लगानी है, एक फॉर्म के ऊपर लगानी है। जैसे ही आप चैम्बर के डॉक्यूमेंट देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद सब्ज़ पेज के ऊपर, ग्रीन पेज के ऊपर 2 ऐसे बंदों की टेस्टेशन करवानी है जो पहले ही चैम्बर के मेंबर हैं और एक्टिव हैं। और जो फॉर्म है वो आपने सारा फिल कर लेना है। और जो लेटर हेड है उसके ऊपर आपने रिक्वेस्ट लिख लेनी है एज़ टू इट, जो ग्रीन पेज के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये आप लेटर हेड के ऊपर लिखें। वो आपने लिखने के बाद नीचे साइन स्टैम्प कर देना है। जैसे ही आपका ये सारे कंप्लीट होना है आपने दोबारा ये डॉक्यूमेंट चैम्बर में जमा करवा देने हैं। और आफ्टर 10 से 15 दिन के बाद आपको चैम्बर सर्टिफिकेट दे देगा। सर्टिफिकेट आपने ले लेना है, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब जब भी चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाएं मार्च के बाद करवाएं, क्योंकि चैम्बर में मार्च के बाद अप्रैल में वो रीन्यूअल फ़ीस लेते हैं। अगर आपने मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करवा ली है चैम्बर में तो फिर वो आपसे ना 2 माह मतलब कि 1 माह बाद फिर कहेंगे जी आप दोबारा फ़ीस दें। हर 31 मार्च के बाद वो आपसे रीन्यूअल फ़ीस लेंगे। अगर आप 1 माह में या उनका 15 दिन का टाइम होता है नहीं देते, फिर आपकी वो इनएक्टिव उसको कर देते हैं। अब चैम्बर का सर्टिफिकेट लेना क्यों ज़रूरी है? सर्टिफिकेट आप लेंगे तो फिर आपका सेल टैक्स रजिस्टर होगा, सेल टैक्स रजिस्टर होगा तो आपका वी बुक बनेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से एसोसिएट हैं। ठीक है, अब ये आपका हो गया सारा प्रोसेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? पहला आपका CNAC, सेकंड आपका मोबाइल नंबर, थर्ड कोई ईमेल अगर है तो ठीक है, फोर्थ NTN, 5 लेटर हेड, 6 स्टैम्प, रबर स्टैम्प, 7
जो चैम्बर के डॉक्यूमेंट जो उन्होंने आपको प्रोवाइड किए, और 8 जो फ़ीस आपने उसको दी है। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपल लें, खुद इसको फिल करें और चैम्बर में जमा करवा दें। अब उसके बाद आ जाते हैं बैंक अकाउंट। जब आपका नाम रिज़र्व हो गया है तो फिर आप बैंक में आके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बैंक अकाउंट के लिए चैम्बर की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। अगर वो आपकी इन प्रोसेस है तो आप आके बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लें। बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका CNIC नंबर चाहिए, CNIC चाहिए, उसकी क्लियर कापी चाहिए, वो एक्सपायर ना हो। सेकंड मोबाइल नंबर चाहिए। थर्ड लेटर हेड एक चाहिए। फोर्थ रबर स्टैम्प चाहिए। 5 NTN 181 जो आपने उधर दिया हुआ था चैम्बर में, उसकी कापी चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ आपका इनिशियल डिपॉजिट चाहिए। बस ये डॉक्यूमेंट है, ये आप जाएंगे जाके बैंक में देंगे, आपकी कंपनी के नाम का सोल प्रोप्राइटरशिप आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अगर बैंक वाला आपको कहता है या जी कोई और डॉक्यूमेंट है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस से आपको जो बताई ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेल टैक्स के हवाले से मेरी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, वीबॉक्स के हवाले से भी मौजूद है, ठीक है। बैंक का जो प्रोसीजर है अकाउंट ओपनिंग का वो भी मौजूद है, क्योंकि मैं प्रीवियस ब्रांच मैनेजर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका इल्म है, ठीक है जी। अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वो सोच रहे हैं कि इसमें आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर दें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। हाँ, और मेरा जो टैक्स ऑफिस है वो रेलवे रोड सियालकोट में है। अगर आप टैक्स के मामलात के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाना चाहें तो ज़रूर आएँ। अगर वैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर भी मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। इसको मैं प्रोप्राइटरशिप को कोई चीज़ रजिस्टर करवाने वाली नहीं है। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड करवानी है या पार्टनरशिप करवानी है तो मैं आपको ज़रूर कर दूँगा, इसमें मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो अगर आपने फिर भी चाहते हैं कि जी मैं ही करवाऊँ तो मैं वो भी आपकी करवा के दूँगा, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।